अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान ठाकुर पाकिस्तानी और आप सब जानते हैं कि सीमा के हवाले से हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स दी हैं। आज की जो अपडेट लेके आया हूं, आपको पता है कि पिछले 4-5 दिन से मैंने कोई चैनल पे वीलॉग अपलोड नहीं किया, हालांकि वीडियोस रैंक भी कर रही थी और मेरी वो सारी वीडियोस आप उठा के देख लें, सारी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है उसके अंदर। ठीक है, आज जो मैं इंकशाफात करने जा रहा हूं वो यकीनन तहलका मचा देंगे। जी हाँ, एटीएस की बात करने जा रहा हूं। एटीएस ने जो है वो दोबारा से सीमा के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। मैंने जो पिछली वीडियोस में बताया था कि एटीएस ने जो है वो सीमा से जो मोबाइल बरामद हुए थे वो सारी पुरानी स्टोरियां होंगी, लेकिन ये जो मैं इंकशाफ करने जा रहा हूं ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। सीमा अब मूव करना चाह रही है इंडिया से कहीं और, जिस तरह उसने मूव किया था पाकिस्तान से इंडिया। मैंने ये पहले कह दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सीमा इंडिया से मूव करके किसी और कंट्री में जाएगी, और जब वो किसी और कंट्री में जाएगी तो वो जिस तरह पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया गई थी और पाकिस्तान को बुरा भला कहा था, इसी तरह वो इंडिया को भी बुरा भला कहेगी। अब सीमा जिस मुल्क में जाने वाली है वो मुल्क का नाम भी मैं आपको बताऊंगा आपने, लेकिन वीलॉग आखिर तक देखना। जिस शख्स का मैं आपको बताने जा रहा हूं उस शख्स का नाम विराट है। जी हां, विराट जो है ये मुंबई का रहने वाला है और ये सीमा को ले जाने वाला है। जी हां, ये पहली बार ऑन द स्क्रीन एक बड़ा इंकशाफ कर रहा हूं कि सीमा अब आगे फिर से भागने वाली है। जिस तरह वो पाकिस्तान से भाग के भारत गई थी, इसी तरह वो भारत से भाग के एक और कंट्री में जाना चाह रही है विराट के साथ। अब सचिन जो है वो दोबारा से हाथ मलता रह जाएगा। जिस तरह गुलाम हैदर बेचारा तरस रहा है पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चों को, अब सचिन भी तरसेगा सीमा को। जी हाँ, विराट जो है वो बाजी लेके उड़ जाएगा। अब वो जाना किस मुल्क में चाह रही है? वही मुल्क जहां से वो मूव करके भारत में आई थी। पाकिस्तान से गई थी नेपाल, ठीक है, नेपाल से आई है यहाँ पे हिंदुस्तान। अब ये जो विराट है ये इसको फिलहाल नेपाल लेके जाएगा, और नेपाल से जो है वो आगे कहां लेके जाएगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सीमा फिलहाल हिंदुस्तान से जो है वो उड़ान भरने वाली है, और ये जब उड़ान भर देगी ना तो फिर देखना कि ये किस तरह, जिस तरह पाकिस्तान को बुरा भला कहती थी, ये फिर हिंदुस्तान को भी बुरा भला कहेगी। अब विराट जो है ये बिजनेसमैन है मुंबई का, और नेपाल के अंदर इसके बड़े अच्छे अच्छे ताल्लुकात हैं। नेपाल के अलावा यूएसए में, यूके में यहाँ इसके बिजनेस चलते हैं। अब जब ये नेपाल से अब फरार होगी, अब देखो या ये यूके जाती है या ये यूएसए जाती है, लेकिन इसने पैसों के पीछे जो है वो पाकिस्तान छोड़ा, पैसों के पीछे हिंदुस्तान छोड़ रही है। नेपाल से आगे ये यूके और यूएसए में जाएगी तो वो भी सिर्फ पैसे की वजह से जा रही है। ठीक है, अब ये जो एटीएस की इंक्वायरी मैं बता रहा हूं, एटीएस ने किस लिए कल रात को जो है वो, कल रात या कल शाम का वक्त था जब एटीएस ने इंक्वायरी बिठाई थी, उसके अंदर यही जो, अब ये समझ रही थी कि शायद जिस तरह मुझे पहले छोड़ दिया गया था अब नहीं, अब इस तरह के मामला होने वाले नहीं है। अब एटीएस ने ये इंक्वायरी बिठाई है कि अब ये अगर यहां से मूव करती है तो क्या ये भारत के कोई राज हैं जो जाके आगे जो है वो दोबारा देगी। पहले बहुत सारे लोगों ने कहा ये जनाब एजेंट है, पाकिस्तान से आई है, एजेंट है हिंदुस्तान में। ठीक है, अब ये जब हिंदुस्तान से वहां पे अरशद भाई ने और जितने भी हमारे व्लॉगर हैं उन सब ने बताया था कि जब सीमा हिंदुस्तान से मूव करेगी तो हिंदुस्तान के बहुत सारे राज होंगे जो लेके वो निकलेगी वहां से। यही वजह है कि आज तक सीमा को कोई टच नहीं कर पाया वहां पे। ठीक है, अब एटीएस अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर रही है। एटीएस को भी और मजीद कोई तकरीबन 5-6 दिन लग जाएंगे, लेकिन इस महीने के एंड पर, यह मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, इस महीने के एंड पर सीमा जो है विराट के साथ चली जाएगी नेपाल में, और सचिन जो है वो दोबारा हाथ मलता रह जाएगा। अब एटीएस क्या करती है, हिंदुस्तान का लॉ क्या करता है, अब ये देखना। एक तरफ गुलाम हैदर तड़प रहा है, दूसरी तरफ जो है वो सचिन जो है वो भी तड़पने वाला है, क्योंकि वो कहता है जी मुझे सीमा से मोहब्बत है, मुझे सीमा से प्यार है। जो उसके भाई बने हुए थे पी सिंह है या जो भी हैं, वो सब देखते रह जाएंगे। सीमा एक बड़े मैदान की प्लेयर है मैं कहता हूं, और वो ऐसा छक्का मारने वाली है कि आप सब इंडियन, मैं समझता हूं कि 99% इंडियन उसके अगेंस्ट ही थे, लेकिन जो 1% इंडियंस भी है ना, जो बड़े कहते थे कि जनाब सीमा जो है वो ठीक है, वो यहाँ की हिंदू है, हिंदू हो गई है, ठीक है, कट्टर हिंदू है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब ये जाएगी इस महीने के एंड में तो फिर देखना फिर क्या होगा, फिर आप लोग देखेंगे कि होने क्या वाला है। अब आज का इंकशाफ ये था कि सीमा जो है वो नेपाल जाने वाली है। ये मैं आपको पहले बता दूं, इस महीने के एंड तक अगर ये बात सच ना साबित होगी तो फिर आप मेरे साथ आप इसको क्लेम कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी बात झूठी थी। लेकिन मैंने जिस तरह पहले बहुत सारे इंकशाफात किए थे, ये एक बड़ा इंकशाफ कर दिया कि सीमा इस महीने के एंड में विराट के साथ नेपाल जाएगी, सचिन को हमेशा के लिए अलविदा कर देगी, भारत को हमेशा के लिए अलविदा कर देगी। फिर हमारी बातें वही जो हम शुरू में कहते थे वो सच्ची होंगी कि ये पाकिस्तान की नहीं हो सकी, ये हिंदुस्तान की कैसे होगी, ये अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, ये अपने मर्द की नहीं हो सकी, ये अपने बच्चों की नहीं हो सकी, ये अपने मजहब की नहीं हो सकी, ये हिंदुस्तान की नहीं हो सकती। इंतजार कीजिएगा इस महीने का जो इख्तिताम होगा उसका इंतजार कीजिएगा।
बड़े सरप्राइज आएंगे आप सबके लिए, और मजीद क्या अपडेट्स है वो भी आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा।